नमस्कार, सुप्रभात। मैं आशीष पांडे अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथियों, आज हमारा ये साइंस यानी विज्ञान का पहला वीडियो है जिसमें हम आपको साइंस का इंट्रोडक्शन, साइंस की शाखाएं यानी ब्रांचेस और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में अवगत कराएंगे, आपको बताएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो साइंस के विषय से संबंधित होगी। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना देर किए। बिल्कुल एकदम रैप्ची क्लास होने वाली है, एकदम धांसू क्लास होने वाली है, जिसमें आपको साइंस और साइंस जब क्या क्या पढ़ाएंगे हम उससे आपको बिल्कुल हम बता दें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। शायद यहाँ छूट गया है साइंस लिखना, ठीक है। साइंस बहुत ही जनरल सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि साइंस की परिभाषा क्या होती है। क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित। मतलब क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। क्या आप ऐसे बोलते हैं क्या? एक ऑर्डर में, इन ऑर्डरिंग, इन ऑर्डर। सुसंगठित इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एवं सुव्यवस्थित यानी सिविलाइज्ड। ओके, तो क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित। अब इसका अगर बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो कहने का मतलब एक क्रम वाइज और एक संगठित माने एक सामूहिक रूप से और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के रूप में जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। अगर विज्ञान का संधि विच्छेद करें तो ये हो जाता है ज्ञान। बी माने विकास और ज्ञान, ज्ञान का विकास, नॉलेज। ओके, क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास। क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरी बात, अब देखिए कभी कभी पूछता है कि जो साइंस की उत्पत्ति माने ऑरिजिन कहाँ से हुई है। तो साइंस की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है साइंटिया शब्द से, जो कि क्या है? ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब होता है ज्ञान यानी नॉलेज। टू नो माने जानना और एक्सपीरियंस माने अनुभव। माने कहने का मतलब जो साइंस की उत्पत्ति हुई है, ऑरिजिन हुई है, वो हुई है साइंटिया वर्ड से, और जिसका मतलब क्या होता है? जानना अर्थात नॉलेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखते हैं पार्ट्स ऑफ साइंस। ओके, पार्ट्स ऑफ साइंस, साइंस के भाग। अब देखिए जो हमको कंपटीशन में पढ़ना है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि स्टेट पीसीएस, यूपीएसआई, लेखपाल और एसएससी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितने भी, उन सभी में साइंस का जो एक स्थान है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो कहीं से भी कमतर नहीं आंका जा सकता है बच्चों। क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो हर एग्जाम में, छोटे एग्जाम भी हैं अगर, तो उसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जो साइंस के भाग हैं उसको अगर देखा जाए तो हम साइंस के 3 पार्ट को स्टडी करते हैं। पहला है बायोलॉजी, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है केमिस्ट्री। एक चौथा भी है, इसे हम यहां लिख देते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, इसमें क्या पढ़ते हैं? साइंस का व्यवहारिक ज्ञान मतलब अप्लाइड पार्ट। टेक है ये, टेक माने क्या? तकनीकी। अब से तकनीकी का देखा जाए, तकनीकी में हम जो वनडे एग्जाम होते हैं तो उसमें मिसाइल, उपग्रह के नाम, पीएसएलवी, जीएसएलवी, कुछ अनुसंधान केंद्र, ठीक है, और कुछ नई जो हैं खोजें जो होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ साइंस, फिजिक्स, सॉरी बायोलॉजी, बायोलॉजी का अर्थ है जीव विज्ञान, भौतिकी माने आप जानते हैं भौतिक विज्ञान, और इसमें क्या है? केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान। तो देखिए जो कंपटीशन में जो एग्जाम, मतलब जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें जो सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं वो है किससे? बायोलॉजी से। किससे आते हैं?
बायोलॉजी से। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 90% रहते हैं और 10% 15% में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन की प्रसन्नता होती है वो होती है बायोलॉजी की। इसलिए बायोलॉजी पढ़ना एक चुनौतीपूर्ण बड़ा कार्य है। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी डिपार्टमेंट के यानी बायोलॉजी टर्म के नहीं होते हैं, सभी लोग मैथ के मीडियम के होते हैं। तो बायोलॉजी से न पढ़ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा बायोलॉजी को थोड़ा सा बनाता है कि आप कठिन बनाता है। लेकिन इतने सरल शब्दों में आपको मैं जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आपको बिल्कुल साइंस का जो एक हवा है ना, एक फोबिया है साइंस का, वो एकदम रफू चक्कर मंतर छू हो जाएगा। ठीक है, तो जीव विज्ञान के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे चूंकि इसके लेक्चर भी ज्यादा होते हैं, इसकी संख्या भी ज्यादा होती है, तो हम सबसे पहले आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक। ओके, चलिए हमने कहा बायोलॉजी में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे हम? अब बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में देख लेते हैं बायोलॉजी है क्या, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? जीवों का। अब जीव में तो दोनों आएंगे ना, जीव माने जंतु भी आएंगे और पेड़ पौधे भी आएंगे, क्योंकि भाई पेड़ पौधे भी तो जीव होते हैं। अभी आप देख रहे हैं, हालिया दौर देख रहे हैं कि पेड़ों की अब जो आवश्यकता है वो इतनी हो गई है कि ऑक्सीजन कमी है, O2 कमी है, और हम बिल्कुल परेशान हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे हमको जो है सोच रहे हैं कहीं पीपल के पेड़ के नीचे सोने को मिल जाए, बैठने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि पीपल का पेड़ जो है वो 24 घंटे देता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम पेड़ तो बड़े आसानी से काटते जाते हैं, अपनी जरूरतों के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, लेकिन वही पेड़ है आज जो हमारे जीवन की डोर थामे हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हर जगह जो है एकदम बिल्कुल त्राहिमाम मचा हुआ है ऑक्सीजन के लिए। ठीक, तो जीव विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, बता दे रहे कैसे। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपका पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में। बायोलॉजी में सन की बहुत भूमिका नहीं रहती है, सन नहीं पूछता बहुत, अगर कभी पूछे भी तो। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस पे। बायोलॉजी की जो ब्रांच है, बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांट सकते हैं। पहला जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जून प्लस लॉगस। जून का मतलब होता है क्या? जंतु, और लागस माने स्टडी, अध्ययन। अध्ययन अध्ययन हर बात में अध्ययन होता है, तो यानी अध्ययन का जलवा है। अध्ययन कोचिंग, हमारी अध्ययन कोचिंग का जलवा है। ठीक है, हम पढ़ते भी तो अध्ययन का नाम लेते हैं, लिखते भी तो अध्ययन का नाम लेते हैं, कहीं भी बैठते हो तो अध्ययन का नाम लेते हैं, तो हमेशा क्या? अध्ययन अध्ययन। चलो बायोलॉजी, बायोलॉजी में पहला ब्रांच है जूलॉजी। जूलॉजी में क्या होता है? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? केवल और केवल जंतुओं का, केवल और केवल जंतुओं का। दूसरी शाखा है बॉटनी। बॉटनी, बॉटनी जो है इसका मतलब होता है बॉस्किन। ये है एक लैटिन वर्ड, बॉस्किन। बॉस्किन का मतलब है चरना, माने ग्रेजिंग। ग्रेज माने चरना होता है ना, तो बॉस्किन सबसे बना है बॉटनी। बॉटनी का मतलब बॉस्किन, बॉस्किन माने चरना, अर्थात क्या क्या चरेंगे? पेड़ पौधे या घास चरेंगे। तो कहने का मतलब वह शाखा जिसमें हम क्या करता है? अध्ययन, जिसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पेड़ पौधों यानी वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? बायोलॉजी की दो शाखाएं जिसमें जूलॉजी और बॉटनी है। जूलॉजी में अध्ययन करते हैं जंतुओं का, और बॉटनी में अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों का। ठीक है, चलिए आगे अगली स्लाइड चलते हैं। अगली स्लाइड पे अब देखिए, यहाँ अगली स्लाइड पे क्या है? एक नाम लिखा है अरस्तु। इनको अंग्रेजी में कहते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, अरस्तु, इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। वैसे अरस्तु का देखा जाए तो सबसे पहले अरस्तु ने ही विज्ञान के बारे में हमको जो है एक
अवेयर करवाया था। अरस्तु को जंतु विज्ञान छोड़िए सारे प्रकार के विज्ञान का जनक कहते हैं, चाहे वो कोई भी विज्ञान हो। अरस्तु को सभी प्रकार के विज्ञान का, लेकिन स्पेशली जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इनकी पुस्तक पूछता है एग्जाम में, इसकी पुस्तक का नाम है इनकी हिस्टोरिया एनिमैलियम। हिस्टोरिया एनिमैलियम याद रखिएगा। इनमें इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले 500 प्रकार के, लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का बारे में बताया था। 500 प्रकार के जंतुओं का क्या वर्गीकरण किया था, किसमें, हिस्टोरिया एनिमैलियम में। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन, एरिस्टोटल या अरस्तु। अब अगला थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक। इनकी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, दोनों क्या रखेगा, दोनों नाम पूछता भी स्टेट पीसीएस से लेकर के सभी वनडे एग्जाम में। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन, थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी बुक का नाम। और क्या कहते हैं इस बुक में, इस बुक में इन्होंने लगभग 600 प्रकार की वनस्पतियों को क्या किया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया। किसमें, शाक, वृक्ष और झाड़ी में। किसमें बांटा, शाक, वृक्ष और झाड़ी। मेरे भाइयों, शाक, वृक्ष और झाड़ी में बांटा लगभग 600 प्रकार की वनस्पतियों को। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक। अब आइए कुछ मिसलेनियस जो साइंटिस्ट है, वो जिन्होंने बायोलॉजी में कुछ हल्का सा योगदान दिया है, कोऑपरेट किया है, उनको हम देख लेते हैं। तो जो पहले हैं इनका नाम है एंड्रियाज बिसेलियस। एंड्रियाज बिसेलियस, एंड्रियाज बिसेलियस को देखा जाए तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहते हैं, माने आधुनिक शारीरिकी। व्हाट इज शारीरिकी, मतलब आपके शरीर के बारे में अध्ययन, भाई एनाटॉमी है, एनाटॉमी शरीर, शारीरिक क्रियाओं का, शारीरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, एनाटॉमी। तो एंड्रियाज बिसेलियस को फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। विलियम हार्वे साहब, बहुत महत्वपूर्ण खोज इन्होंने की थी। किसका, रुधिर परिसंचरण। यहाँ पे रुधिर हो गया है, कोई नहीं, आप इसको रुधिर करिएगा। रुधिर माने ब्लड, रुधिर माने ब्लड। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। मेरे दोस्तों, विलियम हार्वे ने खोज की थी रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज की, कब की, 1665 में। कोशिका की खोज कहाँ की थी, ये कार्क के परिच्छेद में, माने एक बोतल के ऊपर जो गत्ता लगता है ढक्कन, उस ढक्कन की स्लाइड काटते हुए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचनाएं, मधुमक्खी के छत्ते से संरचनाएं इन्होंने देखी और क्या दिया उसको नाम, सेल दिया, कोशिका। क्या दिया, कोशिका। और उस समय चूंकि आज की तरह भैया व्हाट्सएप सोशल मीडिया तो था नहीं, तो इन्होंने अपना एक जर्नल छापा। जर्नल, जर्नल जानते हैं ना, एक मतलब डेली पत्रिका कहिए या एक आर्टिकल कहिए। तो उस समय इनकी पुस्तक का जो, उसे पुस्तक कहिए या जर्नल कहिए, वो जर्नल छपा था। कौन सा, माइक्रोग्राफिया। ये पूछता एग्जाम में, कई बार पूछ चुका है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका जो खोज की कोशिश की उसको कहाँ छापा, तो माइक्रोग्राफिया में। माइक्रोग्राफिया क्या है उनकी जो जर्नल छपी, उसका नाम था। ठीक है, अगला मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी सूक्ष्मदर्शिकी माने माइक्रोस्कोपी के जनक है ये, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। नोट करते जाइएगा इसको, बाकी आपको पीडीएफ पे मिल ही जाएगा। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, सॉरी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक किसके जनक है भैया, ये जीवाणु विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जैविकी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान के जनक कहते हैं इन्हें। इन्होंने ही सबसे पहले मानव के दांत की जो मैल होती है उसमें खुरुच करके उसकी गंदगी में से एक बहुत ही सूक्ष्म जीव जिसको जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं उसकी खोज की थी। तो इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक और सूक्ष्म जैविकी का जनक कहते हैं, जिसको एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। और इन्होंने ही सबसे पहले कोशिकांगों यानी सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका होती है ना, तो जो कोशिका जो अंग है
माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी काय राइबोसोम लवक ये सब है, इनकी भी खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। ये क्या है? जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। कैरोलस लिनियस, आप एक पढ़ते हो ना द्विनाम पद्धति, बाई नॉमेनक्लेचर, जिसके दो नाम होते हैं वंश और जाति से। जैसे मानव, मानव का क्या नाम है भैया? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। मेढक का नाम राना ट्रुगिना, आम का मैंगीफेरा इंडिका। तो इन्होंने सबसे पहले द्विनाम पद्धति का विकास किया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इन्हें कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे, नेचुरल नहीं नेचुरे, NATURAE, सिस्टेमा नेचुरे। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। पुस्तक का नाम पूछता है एग्जाम में, ठीक है? तो पुस्तक हमें याद रखनी है, जो पुस्तक पूछता है। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया? कोशिका में केंद्र की खोज की। केंद्र की खोज कब की? 1831 में। और इन्होंने फिजिक्स में एक गति दी, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन गति के जनक। अगला वान वेयर, आधुनिक भ्रूणिकी, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण माने क्या होता है? एम्ब्रियो। व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो माने किसी भी जीव की प्रारंभिक अवस्था जो उसके मां के पेट में यानी गर्भाशय में होती है, उसे भ्रूण बोलते हैं। तो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है? वान वेयर। ग्रेगर जॉन मेंडल, फेमस नेम है, आनुवंशिकी के जनक। आनुवंशिकी के जनक जानते होंगे कि माता पिता के लक्षण जो माता पिता के लक्षण जो उनकी संतानों में पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं उसे? आनुवंशिकी कहते हैं। माने पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का प्रदर्शित होना। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक। चार्ल्स डार्विन, जैव विकास का मत दिया, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, थियरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ने दिया, कब? 1859 में दिया। और इनकी पुस्तक कौन थी? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। एच मिलनी और एडवर्ड्स, अलग अलग है दोनों। एच मिलनी और एडवर्ड्स, इन्होंने कोशिकाओं में क्या? श्रम विभाजन यानी लेबर डिवीजन। आपको ये ऐसे याद रखना है, ऑनलाइन एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि कोशिकाओं में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया, तो आपको याद रखना है एच मिलनी और एडवर्ड्स ने। इन्होंने क्या दिया? कोशिकाओं में लेबर डिवीजन, माने कोशिकाओं से कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, ठीक है? अगला रिचर्ड ओवेन, इन्होंने अंगों में समजातता और समरूपता माने होमोलॉजी और समरूपता, एनोलॉजी का सिद्धांत दिया। समजात अंग समृद्धि अंग आप पढ़ेंगे जैव विकास, हम जो जैव विकास पढ़ाएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे समजात और समृद्धि अंग। स्लाइडेन और स्वान फेमस है, कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थियरी। इन्होंने क्या कहा कि सभी जीवों की उत्पत्ति, सभी जीवों का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। कोशिका क्या है? सबसे शरीर की सबसे छोटी इकाई, जीवन की क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। वाटसन एंड क्रिक, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिखाते हैं आपको कैसे। ये देखिए ऐसी संरचना होती है, सॉरी देखिए, शायद ये आपको याद होगा, ये है ना? तो जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है वो किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। ये दोनों क्वेश्चन पीसीएस 2018 में आ चुके हैं, पीसीएस 2018 में आ चुके हैं और कई बार वनडे एग्जाम में ये पूछे आते हैं, ठीक है? तो स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत, वाटसन और क्रिक डीएनए का डबल मॉडल। ह्यूगो डिब्रिज, ह्यूगो डिब्रिज उत्परिवर्तन के जनक। व्हाट इज उत्परिवर्तन? मतलब म्यूटेशन। क्या? म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या? जीन, जीन में अचानक होना जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। जीन में कब परिवर्तन होगा? कोशिकाओं में परिवर्तन होगा, तो जीन में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन के जनक कौन है? ह्यूगो डिब्रिज। अगला वीडल एवं टैटम, वीडल एवं टैटम ने कहा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया, ठीक है? बस आपको इतना एग्जाम में आएगा, एक जीन एक एंजाइम मत किसने दिया? तो याद रखना है वीडल एवं टैटम ने। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मेडिकल साइंस, फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं। वीजमान, इन्होंने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। ये वही बीजमान साहब है जो चूहों की पूंछ कई पीढ़ियों तक काटते रहे थे, ठीक है? लेकिन कोई भी चूहा क्या हुआ? बिना पूंछ का पैदा नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। इन्होंने लैमार्क और डार्विन के सिद्धांत के विरोध में जो है सब किया था।
इवानोवस्की वायरस की खोज की कब? 1892 में। कौन सा वायरस? TMV टोबैको मोजैक वायरस। इवानोवस्की ने क्या खोज की? वायरस की। और दुर्भाग्य देखिए कि इसमें एक बहुत खतरनाक वायरस कोरोना से जूझ रहे हैं। वाह इवानोवस्की साहब, कौन सा जुल्म कर दिया हम लोगों पर वायरस की खोज करके कि हम लोग जूझ रहे हैं किससे? कोरोना वायरस से। ठीक है, तो साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। WM स्टैनले ने खोज किया वायरस को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया। माने वायरस को क्या किया? क्रिस्टल के रूप में अलग किया। और आपको बता दें कि वायरस जो है जब ये किसी कोशिका में नहीं रहते तो निर्जीव रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका में एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं? तुरंत जीवित हो जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच क्या बोलते हैं? बीच की लिंक बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं। याद रखिएगा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? वायरस। फ्रांसिस गाल्टन सुजननिकी यानी यूजेनिक्स, इसके जनक है फ्रांसिस गाल्टन। इसका मतलब क्या होता है? जो पीढ़ी है, मानव पीढ़ी या कोई भी जानवर की पीढ़ी है, तो जो जीवों की पीढ़ी है उसकी नस्लों में सुधार करना क्या कहलाता है? यूजेनिक्स या सुजननिकी। एडवर्ड जेनर, इन्होंने टीका बनाया था, आपको याद होगा, तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कौन? एडवर्ड जेनर। अब आते हैं क्या? विज्ञान की शाखाओं पे। ठीक है, विज्ञान की शाखाओं पे आते हैं हम। आप कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे केवल हम बायोलॉजी की बात करें। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इसमें कई शाखाएं हैं, कई आपको लिख के हम बता देंगे। जैसे देखिए इकोलॉजी, इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका हम? पारिस्थितिकी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। पैलियोबायोलॉजी, जंतु जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म क्या होते हैं? कई लाखों वर्ष पूर्व जो मानव या किसी भी जीव के अवशेष चट्टानों के नीचे दबे होते हैं और सड़ जाते हैं, जिनसे पेट्रोलियम बन जाता है, संसाधन खनिज के बन जाते हैं, उन्हीं को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, माने फासिल, फासिल बोलते हैं। तो जो जंतु जीवाश्म है उनका अध्ययन कहाँ करते हैं? पैलियोबायोलॉजी में करते हैं। पैलियोबॉटनी, ये पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं हम। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मेरे भाइयों शाखाएं जो है एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, एक नंबर में आता है, 2 क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। तो कुछ शाखाएं, वैसे शाखाएं तो हजारों हैं, लेकिन सबको तो डिस्कस करना संभव नहीं है एक वीडियो में, और न ही सबको पूछता है। बट जो एक्सपेक्टेड होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं को पूछता है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्निथोलॉजी, इसमें क्या करते हैं? अध्ययन पक्षियों का, माने बर्ड्स का। फेरेनोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। फेरेनोलॉजी, फेरेनोलॉजी को किसका अध्ययन करते हैं? मस्तिष्क का। अब आप कहते हैं गुरुजी मस्तिष्क को न्यूरोलॉजी है, तो न्यूरोलॉजी में हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी सब आते हैं, तो न्यूरोलॉजी एक शाखा है। ठीक है, मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी में करते हैं। फेरेनोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन करते हैं, माने क्या? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन करते हैं। एंटमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करते हैं। कीट माने क्या? जो कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट। क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंगे। ठीक है, पैरासाइट माने क्या होता है? पैरासाइट माने जो किसी दूसरे जीव के भीतर परजीवी होता है, तो पैरासाइटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन करते हैं। डेमोग्राफी, मानव जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी, वायरस यानी विषाणु का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? वृद्ध व्यक्तियों का। जो वृद्ध पुरुष होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनका अध्ययन करता है। माने आयु के साथ साथ जीव में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन करते हैं। कहाँ पे? जेरेंटोलॉजी में। ओंकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कैंसर का अध्ययन करते हैं, कैंसर सेल का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी, मृदा माने मिट्टी का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम हड्डियों का यानी अस्थियों का अध्ययन करते हैं। सर्पेंटोलॉजी, देखिए सर्पेंटोलॉजी तो है ही, साथ ही साथ इसकी एक शाखा और है, सर्पेंटोलॉजी, और इसी को एक शाखा इसकी और है आफियोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी, और सर्पेंट माने सांप होता है, तो सर्पेंटोलॉजी और आफियोलॉजी दोनों में सांपों का अध्ययन करते हैं। सांप, उनकी प्रजातियां, उनके प्रकार। इक्थियोलॉजी,
मछलियों का अध्ययन करते हैं इक्थियोलॉजी में। ये देखिए इक्थियोलॉजी पूछता है एग्जाम में, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं। माइक्रो माने क्या होता है, सूक्ष्म होता है, बायोलॉजी माने जीव, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी आंतरिक संरचना, जो हमारे बॉडी में जो आंतरिक इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है उसका अध्ययन करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या करते हैं, वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में। अभी बहुत सी शाखाएं जो लिखी नहीं है, एथनोबॉटनी आदिवासियों का अध्ययन करते हैं। एथनोबॉटनी माने आदिवासियों के द्वारा जो पादप का उपयोग होता है उसका अध्ययन करते हैं हम। कुछ ब्रांचेस और हैं। अब जो अप्लाइड ब्रांच है, प्रयोगात्मक ब्रांच है, वो देखिए सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है, वृक्षों और उनके पादप का संवर्धन इसमें होता है। हिस्टोलॉजी ऊतक, ऊतक माने क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह, ठीक है। हिस्टोलॉजी तो ऊतक का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन इसमें होता है। पीसीकल्चर मछली पालन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अप्लाइड ब्रांचेस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आते हैं एग्जाम में। तो एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मछली पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी और फसलों का इसमें अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर से जो है एमएससी में एक सब्जेक्ट होता है हॉर्टिकल्चर, ध्यान दीजिएगा, बागवानी। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी माने क्या, फ्लावर, सजावटी फूलों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर माने उसका। विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है इसमें, विटीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्मीकल्चर केचुआ पालन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती होती है इसमें, ध्यान दीजिए, किसकी खेती, फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती करते हैं, उनका पालन होता है, उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये शाखाएं खत्म होती हैं। अभी इसके बाद हम कुछ शाखाएं जो है आपको बता दें कैसी। चलो साथियों, अब हम देखते हैं जो हमारा कुछ जो नहीं है मेंशन यहाँ पे उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए साइटोलॉजी, नोट करते जाइएगा। साइटोलॉजी इसको क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान मतलब शैवाल माने क्या, जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी कवक विज्ञान, क्या करते हैं इसमें, कवक का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, फाइकोलॉजी शैवाल विज्ञान, माइकोलॉजी कवक विज्ञान। हिमेटोलॉजी, हिमेटो हिम माने क्या, हीमोग्लोबिन से संबंध है। हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, रुधिर का, ठीक है। हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन करते हैं। दूसरा एक और है आपका, हिमेटोलॉजी क्या करते हैं, रुधिर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते चलेंगे फटाफट। हिपैटोलॉजी, हिपैटो वो तो क्या था, हिमेटो था, ये क्या है, हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी क्या, स्टडी ऑफ लीवर माने यकृत का अध्ययन। हिपैटोलॉजी मतलब क्या, लीवर का अध्ययन, ठीक है। आते हैं और आगे बढ़ते हैं। बड़ी सब शाखाएं ढेर सारी हैं, तो जो मेन उसको लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। आपका है ऑस्टियोलॉजी, वो तो बता ही दिया, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करते हैं, तो हिपैटोलॉजी, ठीक है। और आपका है, आपका हिपैटोलॉजी हो गया है, हिमेटोलॉजी हो गया। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका, गुर्दे का माने किडनी। क्या अध्ययन करते हैं, किडनी का अध्ययन करते हैं।
ठीक है, किडनी का अध्ययन माने जो किडनी जो नेफ्रॉन्स होती है, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। नेफ्रॉन माने जो होती है उन्हीं के द्वारा जो है ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। तो नेफ्रोलॉजी क्या करते हैं, किडनी संबंधित अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, अभी तो आप जब हम पढ़ाएंगे तो शाखा देखते जाएंगे। एंडोक्राइनोलॉजी ये क्या है, अंतःस्रावी विज्ञान। अंतःस्रावी मतलब क्या, इसमें हम कुछ ऐसी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं जो क्या होती है, नलिका विहीन होती हैं और उनसे हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ठीक है। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी इसमें क्या करते हैं, धमनियां, जो धमनियां आपके आर्टरीज, धमनियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, धमनियों का अध्ययन किसमें करते हैं, एंजियोलॉजी में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली शाखा में। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या करते हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और तो ये कुछ हमारी शाखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, तो साथियों आज हमने यहाँ साइंस का इंट्रोडक्टरी जो क्लास आपसे अध्ययन किया, डिस्कस किया, वो आपकी पहली क्लास है। और इसके बाद जो है हम इसमें जो है मानव कार्यकी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी का यहाँ पे आगे हम इसको लेके चलेंगे। और इसमें जो हम पहला देखेंगे वो देखेंगे पाचन तंत्र। क्या देखेंगे, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करिए, बिल्कुल मस्त मौला रहिए। ठीक है, और बिल्कुल धमाकेदार दम बनाए रहिए एकदम। ठीक है, ठीक तरीके से दम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी आज इंट्रोडक्टरी क्लास बिल्कुल एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया। जय हिंद साथियों।